हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग क्लास 9 का यूपी बोर्ड का चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोग एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और इंट्रोडक्शन इतना क्लास हम लोग कर चुके हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जो लोग क्लास को देख रहे हैं एक बार क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में पहले लिख रखा हूं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें 6 क्वेश्चन दिया है। पहले पार्ट में करने जा रहा हूं। पहला पार्ट है 36/100। 36/100 ये दिया है आपको, भिन्न दिया है, कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार करिए। तो दशमलव प्रसार करेंगे इसका। तो अगर मैं 100 से 36 को डिवाइड करूं, मैं यहाँ डिवाइड कर दे रहा हूं 100 से 36 को। ठीक है, अब देखिए ये 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ डेसिमल बढ़ा के यहाँ जीरो बढ़ाते हैं। अब ये 3 बार में डिवाइड होगा, तो जब 3 बार में डिवाइड हो जाएगा तो 3 बार ले जाएंगे, फिर यहाँ आएगा 60। अब ये दशमलव बढ़ गया तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार और जीरो बढ़ाइए यहाँ पे। अब ये 6 बार में, तो कहने का मतलब क्या है कि 0.36 आया नीचे। जब देखिए रिमाइंडर पूरा कट के जीरो हो गया, जब रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, रिमाइंडर पूरा कट जाएगा, तो इस तरह का दशमलव प्रसार होगा। उसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है, शांत दशमलव है। ये शांत दशमलव है। ठीक है, तो जो पहला पार्ट वाला था 36/100, इसका दशमलव प्रसार क्या बना, शांत दशमलव बन गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला करते हैं। जैसे देखिए इसमें दिया है 1/11। क्या दिया, 1/11। अब 11 से 1 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज और लिख सकते थे हम लोग, पहले इसकी वैल्यू लिख लीजिए 0.36। अब इसको बताएं क्या है, शांत दशमलव। ठीक है, अब देखिए इसको मैं 1/11 को डिवाइड कर रहा हूँ। 1/11 को डिवाइड कर रहा हूँ, तो 11 से जब 1 को डिवाइड करूंगा तो यहाँ 11 1 डिवाइड नहीं होगा, क्या करेंगे, आज पॉइंट लगा के जीरो बढ़ाएंगे। फिर भी नहीं डिवाइड होगा तो एक जीरो बढ़ाएंगे, फिर जीरो बढ़ाएंगे। तो ये अब हो गया 100। अब 11 से डिवाइड करेंगे, 11 से डिवाइड करेंगे, 11 9 99, 9 बार में 99, फिर 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, फिर नहीं डिवाइड होगा तो एक बार फिर जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ बढ़ाएंगे, फिर 9 बार में जाएगा। तो इस तरह से हमारा 0.0909 आता चला जाएगा। देखिए यहाँ फिर बढ़ाएंगे जीरो, फिर 9 बढ़ जाएगा। तो हमारा क्या आ रहा है, 0.0.0 ऐसे करके 9 आ रहा है, 0.090909 आ रहा है। इस तरह डॉट 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 करते आंसर आएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.09 बार लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, पॉइंट हुआ 090909। ठीक है, तो इस तरह का जो भी दशमलव प्रसार होगा उसको बोलेंगे अनौसानी आवृत्ति। क्या बोलेंगे हम लोग, अनौसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब बार बार दोहराना, और अनौसानी मतलब कि जो टर्मिनेट ना हो, जो कभी कटे ना। तो इस प्रसार को क्या लिखेंगे हम लोग, अनौसानी आवर्ती। अनौसानी आवर्ती। आवर्ती मतलब रिपीट हो रहा है, पॉइंट के बाद कोई डिजिट क्या है, बार बार रिपीट हो जाए। पॉइंट हुआ 090909 डॉट डॉट ऐसे हो रहा है। इस तरह से हम लोग फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख लिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। आप इसको लिखते चलिए या राइट आउट करते चलिए। थर्ड पार्ट देखते हैं। तो 2 पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए। जो लोग क्लास को देख रहे हैं क्लास को लाइक जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड देखते हैं। थर्ड पार्ट में दिया हमको 4 होल 1/8। ये मिक्स फ्रैक्शन दिया है, पर इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर में। तो क्या होगा, 8 चलो 32 से 33/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 33/8। अब 33/8 8 से डिवाइड करके देखते हैं कैसा दशमलव प्रसार आता है इसका। 8 से 33 को डिवाइड करेंगे, कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार। यहाँ लिख देता हूँ 4। 8 चलो के 32, एक बचेगा, पॉइंट लगाइए, जीरो लगाइए, फिर एक बार जाएगा, 8 है कम 8, फिर 2, फिर जीरो बढ़ाइए, फिर 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, बचेगा 4, फिर जीरो बढ़ाइए, 5 बार में चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, पूरा शेषफल रिमाइंडर खत्म हो गया, जीरो आ गया रिमाइंडर।
जब 0 आ गया तो ये डेसिमल प्रसार क्या कैसे कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। तो मेरा आंसर क्या आया, इसका वैल्यू क्या आया 4.125। तो ये जो दशमलव प्रसार हो रहा है क्या, इसको बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार हो गया, शांत दशमलव। तो थर्ड पार्ट में क्या है, शांत दशमलव हो गया। फोर्थ को चेक करते हैं, देखिए फोर्थ में क्या दिया है, फोर्थ में दिया है 3/30, 3/30। चलिए इसको डिवाइड करते हैं, 13 से डिवाइड करिए 3 को, डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाइए, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बढ़ाइए, फिर 2 बार हो जाएगा तो 13 टू या 26 आएगा 4, फिर 0 लगाइए, बढ़ाइए 0, 13 3 या 13 39, फिर 1 आएगा, 0 बढ़ाइए, डिवाइड फिर 0 लगाइए, अब एक और 0 बढ़ाइए, अब आगे 13 7 91 7 टाइम्स में 7 13 91, फिर बचेगा 9, फिर आ गया 0 बढ़ाइए 13 78, फिर आएगा 12, 13 9 117, फिर आ गया 3। अब देखिए फिर 3 आ गया, 3 स्टार्टिंग था, इसके बाद 3 आ गया, फिर इसके बाद यही नंबर क्या होगा, रिपीट चला जाएगा। तो रिपीट होगा तो इतना नंबर क्या होगा, इस बार लगा देंगे, रिपीट होगा तो क्या यही नंबर फिर से आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फिर 3 आ गया, फिर यहाँ से हम लोग ऐसे करते जाएंगे, फिर 0.23769, फिर आएगा 230769। तो इस तरह का प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे, 0.230769, ये बार लगा देंगे। तो क्या है, रिपीट हो रहा है और कट नहीं रहा है, इसे बोलेंगे अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी आवृत्ति, अनवसानी, अनवसानी मतलब जो टर्मिनेट न हो, अनवसानी, अनावर्ती, अनावर्ती में आवर्ती, रिपीट हो रहा है ना, अनवसानी आवर्ती बोलेंगे इसको, रिपीट हो रहा है। यही 2300769 यही क्या है, रिपीट होता चला जाएगा। तो रिपीट होगा तो उसको अनवसानी आवर्ती बोलेंगे, जो रिपीट नहीं होगा उसको अनवसानी अनावर्ती बोलेंगे। इस तरह से फोर्थ पार्ट हो गया। अच्छा चलते हैं फिफ्थ पार्ट की तरफ। 2 पार्ट आ रहे हैं, उसको फटाफट खत्म कर लेते हैं। टू अपॉन 11, 2/11 क्या है, 2/11। इसको देखते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं 2 को, डिवाइड नहीं होगा, दशमलव बढ़ाइए, 0 लगाइए, 0.0, 11 कम 11, 9 90, 11 8 88, 2 आ गया। अब 2 आएगा फिर कितने बढ़ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे फिर 2 बढ़ जाएगा, अरे एक बार 9 90 11 8 88, फिर 2 आ रहा है। इसका मतलब कि 0 के बाद 1818 ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.18 बार, 0.18 पे बार। अब बार लग गया तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा, अनवसानी आवर्ती हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसके लिए, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती। अब लास्ट देखते हैं इसका 6 पार्ट, 6 पार्ट देखते हैं। दिया है 329/400, 329/400, 329 को डिवाइड करना है 400 से, मैं डिवाइड करता हूँ पहले। देखिए 400 है, 300 डिवाइड नहीं होगा तो 0 बढ़ाएंगे, यहाँ दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, फिर अब 8 बार ले जाइए, 4 8 32 है, 8 बार 3200 आएगा, घटाएंगे तो आएगा 90, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 2 बार जाएगा 800, फिर आ जाएगा 100, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 2 बार जाएगा, 2 बार जाएगा 800, बचेगा 200, फिर 0 बढ़ाइए, फिर 5 बार में कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। इसकी वैल्यू है 0.8225। ये शांत दशमलव है, क्या है ये, शांत दशमलव है, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ जगह कुछ स्थान जाके पूरा पूरा कट गया है। इस तरह से हम लोग जितना क्वेश्चन नंबर 1 में हमको भिन्न दिया था सबका दशमलव प्रसार लिख दिए। किसी का शांत आया, किसी का अनवसानी आवर्ती आ गया, अनवसानी आवृत्ति आ गया, आवर्ती आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए मैं स्क्रीन कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिखने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जानते हैं कि
1/7, 1/7 का वैल्यू दिया है 0.142857 बार लगा है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? तो बताया कि इनका दशमलव प्रसार है कि नहीं, तो बता सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। हमको 1/7 की वैल्यू दिया है, क्या दिया है? 0.142857 बार लगा है। बार लगाना मतलब क्या है कि पॉइंट के बाद यही नंबर रिपीट हो रहा है, 142857, 142857 इस पर रिपीट हो रहा है। हमको निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है? 2/7 की, 3/7 की, 4/7 की, 5/7 की और 6/7 की। इनका सबका वैल्यू निकालना है। देखिए हम बिना डिवाइड किए निकाल सकते हैं। हम बोला है बिना भाग दिए, लंबा भाग दिए। तो हम कैसे निकालेंगे इसको? बिना भाग दिए 7 से 2 को डिवाइड करना। इसको देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 into 1/7 लिख सकते हैं ऐसे। 2 into 1/7 लिख सकते हैं ऐसे। बराबर क्या होगा? 2 into 1/7 की वैल्यू हमें एक पता है, हमको 0.142 ये रख देते हैं। तो बनेगा 0.142857 एक बार लगा है। अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे करेंगे? 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 3 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2। ठीक है, तो क्या आ गया? ये आ गया 0.2858 बार लगा देंगे तो 2/7 की वैल्यू आ गई। अब देखिए बिना भाग दिए कर रहे हैं ना, बिना भाग दिए लिख रहे हैं। 3/7 कैसे करेंगे? 3 multiply 1/7, तो 3 multiply 1/7 अगर 0.142857 ये बार लगा, मल्टीप्लाई कर दिए 3 का। 3 7 21, 3 5 15 और 2 17, 3 8 24, 1 25, 3 2 6 1 2 8, 3 4 12, 3 1 3 1 4। ये क्या आ गया? इतना आ गया 428571। तो 3/7 की वैल्यू आ गई। 4/7 का निकालना है तो 4 multiply 1/7 कर देंगे। तो 4 multiply 0.14287 मल्टीप्लाई करिए 4 से। 4 7 28, 2 4 5 20, 2 22, 4 8 32, 2 34 नहीं, 4 7 28 को 8, 2 4 5 20, 2 22, 2 4 8 32, 2 34, 3 4 2 8 3 11 हासिल है 4 4 16 1 17, 4 1 4 1 5। ये आ गया हमारा 4/7 की वैल्यू। इस तरह निकालेंगे 5/7 की वैल्यू। तो लिखेंगे 5 into 1/7 बराबर 5 into 0.14287 1/7 की वैल्यू उसमें रख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? ये 5 7 35, 5 5 25, 3 28, 2 5 8 40, 2 42, 5 2 10 और 4 14, 5 4 20, 1 21, 2 5 1 5 2 7। ये आ गया 0.714285। तो 5/7 का निकल गया। अब 6/7 बनेगा 6 into 1/7, तो 6 multiply 0.14287 बराबर मल्टीप्लाई करते हैं 6 7 42, 4 6 35, 4 34, 3 6 48, 3 51, 5 6 2 12, 5 17 80 6 2 24, 1 25 6 1 6 और 2 8। तो इतना आ गया ये। तो इस तरह से हम लोग क्या किए कि 1/7 की वैल्यू दिया था तो 2/7 की वैल्यू निकाल लिए, 3/7 की वैल्यू निकाल लिए, 4/7 की निकाल लिए, 5 बिना देखिए बिना डिवीजन किए हम लोग बिना डिवीजन किए निकाले ना। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो जो लोग लिखना चाहते हैं इसको राइट डाउन कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। चलिए मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q not equal to 0। हमको ये दिया है कि 0.6 बार, इसको ये डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है, दशमलव प्रसार लिखा है, इसको भिन्न में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। सीधा दिया है 0.47, तो इसको देखिए 2 डिजिट बार लगा है, यहाँ पे 3 डिजिट बार लगा है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले पार्ट में करने जा रहा हूं 0.6 बार,
0.6 बार। देखिए जब भी बार लगा रहता है तो समझिए कि वो वो डिजिट क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 0.6 बार को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.6666 डॉट 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 ऐसे, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो मानेंगे, माना x बराबर 0.6666 डॉट डॉट डॉट, इसको कर दिया इक्वेशन नंबर 1। अब मान लिए कि ये क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए पहले इसमें देखिए बार कितने डिजिट पे लगा है, कितने अंक बार लगा है, एक अंक बार लगा है। तो जब एक अंक पे बार लगा रहता है तो इसके दोनों पक्ष में, इधर भी और इधर भी, बाया पक्ष में दाया पक्ष में, दोनों का हम लोग क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब एक अंक बार लगेगा तो 10 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, 2 अंक बार लगेगा तो 100 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और 3 अंक बार लगेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसमें एक अंक बार लगा है, इसमें क्या करूंगा 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, 10 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों पक्ष में, लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे दोनों साइड में, यहाँ पे 10 से करेंगे तो 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 10x। देखिए जब इसमें मैं 10 से गुणा करूंगा तो पॉइंट एक अंक आगे चला, पॉइंट यहां से उठ के आ जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा 6.6666 ऐसे बन जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोनों इक्वेशन में यहाँ पॉइंट के बाद 6 6 6 6 आ रहा है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 6 6 6 आ रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, 2 ये है, इसमें से 1 को घटाएंगे तो 10x में से x घटेगा तो क्या आएगा 9x बराबर। देखिए इसमें से इसको घटाना है, देखिए कैसे घटाएंगे, ये दिया है 6.66666 डॉट डॉट डॉट, ऊपर लिखा है 0.66666 डॉट डॉट डॉट। जब घटाएंगे तो देखिए इधर पॉइंट के बाद तो ये सब 0 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद क्या आ जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा, और 6 में 0 आएगा तो क्या आएगा 0, तो क्या आया 6.0। तो 6.0 क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 लिख सकते हैं। तो 9x बराबर क्या आ गया 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/9। अब चाहो तो इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गई 2/3। इसका मतलब ये जो 0.6 बार था इसको हम लोग p/q के रूप में लिख दिए, क्या है 2/3। इस तरह से हम लोग पहला पार्ट कंप्लीट कर लिए। आप चाहो तो इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये मेथड आपको तैयार करना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन आते हैं आपके, 1 या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है इसमें। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट करने, मैं इसको रेज कर दे रहा हूं, सेकेंड पार्ट शुरू कर दे रहा हूं। तो सेकेंड पार्ट देखिए यहीं पे मैं लिख रखा हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंड पार्ट दिया 0.47 बार, सेकेंड पार्ट में क्या दिया है 0.47 बार, इसको मैं लिख सकता हूं 0.47474747 डॉट डॉट डॉट, इस तरह 2 डिजिट बार लगा है तो दोनों अंक मतलब क्या है, दोनों अंक रिपीट हो रहा है, 474747 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। अब देखिए क्या करें, फिर इसी को x मानते हैं, इसको क्या मानते हैं x, तो लिखेंगे माना x बराबर 0.474747 डॉट डॉट डॉट, इसको मैंने लिया इक्वेशन नंबर 1, ये बन गया समीकरण नंबर 1। अब फिर क्या करते हैं, देखते हैं कि बार कितने अंक पे लगा है, इसमें बार देखिए कितने अंक पे लगा है 2 अंक पे, तो 100 से मल्टीप्लाई करते दोनों पक्ष में, 100 से गुणा करेंगे, लेकिन दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, जब 100 से गुणा करेंगे x में तो ये बनेगा 100x बराबर, 100 से यहां गुणा करेंगे तो पॉइंट 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ये 0.47 तो पॉइंट उठ के यहां आ जाएगा, 47.4747 बनेगा।
47.4747 ऐसे बन जाएगा। इसको ले लिए समीकरण नंबर 2। अब देखिए इसमें भी पॉइंट के बाद 4747 आ रहा है, इसमें भी पॉइंट के बाद 4747 आ रहा है। जब सेम आता है तो घटाते हैं, जब सेम नहीं आएगा तो फिर और आगे काम करना पड़ेगा हमको। अब यहाँ देखिए दशमलव बाद इसमें 4747 यहाँ पे 47। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे, लेकिन समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे, देखिए 100x में से x घटाएंगे तो क्या आएगा 99x आएगा, 99x बराबर। देखिए इसमें से घटाएंगे तो पॉइंट के बाद सब जीरो हो जाएगा, और 47 में जीरो घटेगा तो क्या आएगा 47। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 47/99। देखिए p अपान q बन गया, 0.47 जो था वो क्या बन गया 47/99। इस तरह से हम लोग 0.47 को निकाल ले। अब नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। थर्ड पार्ट दिया है 0.001 0.001। अब देखिए 3 डिजिट बार लगा है, पूरा पॉइंट का जितने डिजिट है 001 सब पे बार लगा है। इसको कैसे लिखा जा सकता है, अगर मैं बार हटाऊं तो 0.001 001 डॉट इस तरह से लिखा जा सकता है। अब फिर वही प्रोसेस रहेगा, मानेंगे इसको x मानेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, माना x बराबर 0.001 डॉट इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर, समीकरण नंबर 1 बोल दिया इसको। अब देखिए मल्टीप्लाई किससे करना है, बार कितने डिजिट लगा है तो 3 डिजिट पे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम लोग 1000 से। तो क्या लिखूं, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा करेंगे तो ये बनेगा 1000x, क्या बनेगा ये, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.001 डॉट ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए पॉइंट के बाद 001 इसमें भी है, 0.01 इसमें है। अब आप समीकरण 2 में से 1 को घटा सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो 2 में घटाइए, 1000x में से 1x घटाएंगे तो आएगा 999x बराबर। अब देखिए पॉइंट के बाद 0 इसमें घटाएंगे तो पॉइंट के बाद तो सब 0 हो जाएगा, 1 में 0 होने क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा x बराबर 1/999। इस तरह से हम लोग थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लिए, इसको p/q के रूप में लिख दिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं, आप लोग लिख सकते हैं इसको देख के या वीडियो पुश करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इरेज करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है 0.9999 डॉट को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। देखिए सवाल हम क्या दिया है, कह रहा है कि ये जो 0.999 डॉट किया है, इससे पहले p/q व्यक्त करिए। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 0.9999 डॉट इसको मैं लिख सकता हूं 0.9 बार। भाई पॉइंट के बाद 9 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.9 बार। अब क्या करेंगे हम लोग
इसको मान लेंगे, यक्ष मानेंगे। किसको मानेंगे? यक्ष। इसको लिखेंगे माना यक्ष बराबर 0.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे? बार कितने अंक लगा है? बार 1 अंक लगा है। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। लिखेंगे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो इसमें करेंगे तो हो जाएगा 10 यक्ष, और इधर करेंगे तो आएगा 9.9999 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए दोनों समीकरण के आरएचएस में राइट हैंड साइड में पॉइंट के बाद सेम नंबर आ रहा है 999, यहाँ भी 99 है। अब समीकरण 2 में से एक को घटा देंगे। लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे तो 10 यक्ष में से यक्ष घटाएंगे क्या आएगा? 9 यक्ष, और ये आ जाएगा 9। पॉइंट के बाद वाला क्या होगा? सब 0 है तो 9.0 है मतलब 9 आ गया। अब यहाँ से यक्ष की वैल्यू निकालेंगे क्या आएगा? 9/9। ये कट के क्या आ गया? 1। यहाँ से यक्ष की वैल्यू क्या मिली? 1। हमसे यही कह रहा है कि जब यक्ष की जो वैल्यू आती है इसको देख के हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। क्यों? कह रहा है कि इसको p/q में बदल देते हैं हम लोग, लेकिन ये क्या आ गया? 1 आ गया। p/q में ना आगे क्या आ गया? ये बोला कि आप इसको देख के आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो कुछ अलग p/q के रूप में ना आके क्या आता है? 1 आता है। इतना ही काम करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर के जांच के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। कहने का मतलब यह है कि 1/17 का दशमलव प्रसार करेंगे तो अंकों की अधिकतम जो पुनरावृत्ति होती है, पॉइंट के बाद कितने अंक के बाद जाकर फिर वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे बताएंगे हम लोग? पहले क्या करेंगे? हम लोग 1/17 की वैल्यू निकालेंगे। 1/17 मतलब कि 17 से 1 को डिवाइड करेंगे, 17 से 1 को डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं कि डिवाइड में कितने अंक के बाद फिर पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीट हो रहा है अंक। अब देखिए ये कैसे मान चलेगा हम लोग को? जब यहाँ पे 1 में डिवाइड कर रहे हैं, जब रिमाइंडर में 1 आ जाए तो समझिए कि वही से फिर रिपीट होने लगा, क्योंकि यहाँ पे 1 से शुरू कर रहे हैं हम लोग, फिर नीचे जब भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे जहां पे रिमाइंडर में 1 आ जाए तो समझिए कि वहां से रिपीट होना शुरू हो जाए। चलिए देखते हैं कितने टर्म बाद 1 आता है। तो पहले मैं 0 पॉइंट लगा के 0 डिवाइड करता हूं, नहीं डिवाइड होगा, फिर 0 बढ़ाइए, अब यार 0, अब होगा 100 हो जाएगा। अब डिवाइड होगा तो 17 से डिवाइड करते हैं, कितने बार डिवाइड होगा? 17 5 85, 17 6 100, 5 बार में डिवाइड होगा। तो यहाँ 85 घटाएंगे तो आएगा 15, फिर 0 बढ़ा दीजिए 150, फिर 17 से डिवाइड करिए, 17 7 109, 17 8 136, 17 8 136, 17 9 153 हो जाएगा। ज्यादा हो गया, 8 बार में ले जाते हैं तो 17 8 136 घटाएंगे तो आएगा 14, फिर 0 बढ़ाइए 140 हो गया, फिर 17 8 136, क्योंकि 140 है तो 8 वाले जाए 0, 17 8 136 घटाएंगे तो 4, फिर 0, 17 दूना 34, फिर आएगा 6, फिर 0, 60 आ गया, 17 3 51 घटाएंगे तो आएगा फिर 9, फिर 0, 17 5 85 आएगा 5, 0, 17 दूना 34 आएगा 16, 160, 17 9 153, 9 पर ले जाइए 153 घटाएंगे तो आएगा ये 7, फिर क्या आएगा 70, फिर 4 बार जाएगा 17 चौक 68, यहाँ घटाएंगे तो आएगा 2। अब देखिए ये 2 जो आ रहा है, ये जो 2 आ रहा है, तो चलिए बात से यहाँ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, ये 70 यहाँ कर देता हूँ। ये 70 आया था
तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिर से डिवाइड 70, तो 4 बार में 68 आ गया, तो बचेगा 2। फिर 0 लगाते हैं, एक बार जाएगा, 17 एकम 17 आएगा 3, फिर 0 बढ़ाएंगे 2 बार, तो 17 एकम 17 फिर एक बार जाएगा, घटाएंगे तो आएगा 13, फिर 0 बढ़ाएंगे 130 आ गया, फिर 17 7 119, फिर 7 बार में आएगा 119, फिर बचेगा 11, 0 बढ़ाइए 17 5 50, 17 6 102, 6 बार में 102 आएगा, घटाएंगे तो आएगा 8, फिर 80, 17 3 51, 17 चौके 68, 4 बार में आ जाएगा 68, आएगा ये 12 120, 17 7 119, घटा देंगे तो आ गया, फिर देखिए रिमाइंडर में आ गया 1, रिमाइंडर में क्या आ गया 1। अब जब अब डिवाइड करें फिर यही चीज रिपीट होने लगेगा, क्योंकि 1 से शुरू किए थे फिर 1 पे आ गए, तो अब जो डिवाइड करेंगे फिर यही नंबर सब आता है। अब देखिए पॉइंट पर कितना अंक आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अंक आया है। पॉइंट के बाद 16 अंक के बाद फिर क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति होना शुरू हो जा रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः 16 अंकों के बाद 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये 1/17 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट के बाद 16 डिजिट जाएंगे तब वहां से फिर पुनरावृत्ति होना शुरू है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलिए मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, P/Q के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है। मतलब P और बटा Q के रूप में हमको अनेक उदाहरण देना है परिमेय संख्या का, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। 1 के अतिरिक्त और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। जिसका शांत दशमलव क्या है, निरूपण प्रसार है। जिनका अगर दशमलव में निकाला जाए उसका तो क्या आएगा, शांत आएगा। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? चलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल दे रहा हूं 7/2। देखिए एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में है, और इनका 1 के अलावा कोई गुणनखंड भी नहीं होगा। ये दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। इसका मैं दशमलव प्रसार निकालूंगा तो क्या आएगा, 3.5। दशमलव प्रसार क्या आएगा, इसका शांत आएगा। एक और एग्जांपल लेता हूं 11/5। 11/5 के देखिए इन दोनों का 11 और 5 का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 है। इसका जब मैं दशमलव प्रसार निकालूंगा तो क्या आएगा, 2.2। शांत दशमलव प्रसार आ रहा है। देखिए इसका भी शांत आ रहा है, इसका भी शांत। एक और ले रहा हूं मैं 23/10। अगर 23/10 का सॉल्यूशन किया जाएगा, देखिए इसका भी उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 ही आएगा, लेकिन जब डिवाइड करेंगे तो ये 2.3, ये भी शांत दशमलव प्रसार इसका हो रहा है। इसका मतलब क्या समझ में आया हमको कि अगर हर में 2 हो, 5 हो, या दोनों का मल्टीप्लाई हो, तब हमेशा शांत दशमलव प्रसार आएगा। क्या आएगा, शांत दशमलव प्रसार आएगा। इसके अलावा और कोई नंबर नीचे मिलेगा तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो हमको यही पूछना था कि ऐसा क्या इनका गुण है जो संतुष्ट करना चाहिए। तो संतुष्ट ये करेगा, गुण इसका यही होना चाहिए कि उसके हर में 2 हो या 5 हो, या इसके अलावा दोनों का मल्टीप्लाई गुणांक हो। हम क्या लिख सकते हैं, अतः किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसका हर 2 या 5 या
इन दोनों का क्या हो, इनके गुणांक हो, 2 हो या 5 हो, इनके गुणांक हो या इनके गुणांक हो। तो ये गुण होना चाहिए, तो इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। दशमलव प्रसार करेंगे तो 3 में लिया एग्जाम्पल 7/2 11/5 पेज बढ़ेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए मैं स्क्रीन करता हूं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती है। 3 संख्याएं ऐसा लिखना है जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती, जैसे मैंने पाई लिख दिया, ठीक है ना। पाई, पाई जानते हैं कैसा संख्या है, पाई तो अपरिमेय संख्या है। तो पाई का प्रसार देखिए क्या होता है, 3.141526 डॉट 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 इस तरह होता है, 3414596, ठीक है, 9 यहाँ पर 26। तो इस तरह का क्या है, अनवसानी भी हो, आवर्ती है, अनवसानी अनावर्ती हो, अनवसानी के बाद अनावर्ती है। अनावर्ती मतलब जो रिपीट भी ना हो, टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो, ठीक है। और कुछ एग्जांपल, 3 एग्जांपल लिखा था, और क्या लिख सकता हूं, देखिए क्या लिखूंगा, 0.10100010001000 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, 0.252252225 डॉट डॉट डॉट। इस तरह के मैं 3 एग्जांपल दे दिया। हमें ऐसा नंबर लिखना है कि ना रिपीट भी हो ना टर्मिनेटिंग जैसा दिखे। तो इस तरह लिख दीजिए कि 225 कर दीजिए, फिर 2225 कर दीजिए। इस तरह जितना लिखेंगे हम लोग क्या होगा, इसको बोलते हैं अनवसानी अनावर्ती। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए मैं इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 लिखने जा रहा हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 5/7 और 9/11 के बीच में 3 हमको अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखिए पहले मैं 5/7 का मान लिख रहा हूं। 5/7 का मान निकालेंगे तो आएगा 0.714285, ये बार लगेगा। ये 5/7 की वैल्यू है। और 9/11 का मैं वैल्यू निकालूं तो आ जाएगा 0.81 बार, ठीक है ना। तो ये दोनों का मान में लिख दिया हूं। ये 5/7 हो गया और ये 9/11 हो गया। करें इनके बीच में, ये दोनों परिमेय संख्या है, दोनों क्या है, परिमेय संख्या है। इनके बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय, देखिए इसके बीच में इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं भी होगी और अनंत अपरिमेय संख्याएं भी होगी। तो कह रहा है कि इनके बीच में 3 अपरिमेय संख्याएं लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखिए ये 0.7 है और 0.8 है, 71 और 81। इनके बीच में ऐसा नंबर लिखिए जो अनवसानी अनावर्ती टाइप का लिखे। कैसे लिखेंगे हम, पहला लिखूंगा मैं 0.72272227222 डॉट 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 ऐसे करके ऐसे लिख सकते हैं। ये देखिए ये अपरिमेय संख्या है, रिपीट नहीं हो रहा है और टर्मिनेट भी नहीं होगा। और कुछ लिख सकते हैं 0.80800800080000 डॉट 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 इस तरह से लिख सकते हैं। और ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 0.75755 फिर 7555 डॉट 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 इस तरह से। तो हम लोग कोई 3 इस तरह का नंबर लिख दें जो लगे नहीं, हमको ये नहीं लगना चाहिए कि रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग 3 अपरिमेय संख्याएं बता सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं हम लोग। तो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लिखने जा रहा हूं। अब चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आज का प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर लास्ट 1.3 का लास्ट क्वेश्चन है। बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन संख्या परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ये हमको कुछ संख्याएं दिया है, इसको बोला है कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। जैसे पहला दिया है करने में 23। देखिए ये अभाज्य संख्या है, करने में 23 अभाज्य संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय। ये कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय हो जाएगी। दूसरा देखिए क्या दिया है, करने में 225। करने में 225 के वैल्यू निकालेंगे तो इसका
वर्गमूल निकल जाता है, क्या आता है 15। 15 कैसा नंबर है? परिमेय संख्या है। 15 कैसा है? परिमेय संख्या है। तीसरा क्या दिया है? 0.3796। देखिए ये क्या है? शांत दशमलव है, ये शांत दशमलव प्रसार है। तो ये क्या हो सकता है? इसको मैं अगर चाहूँ तो फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये परिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या हो गया। चौथा मैं लिखने जा रहा हूँ 7.478478। देखिए पॉइंट के बाद ये कुछ डिजिट जाके क्या हो गया है? टर्मिनेट हो गया है, मतलब ये परिमेय संख्या बन सकता है। इसका मैं इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ये कैसी हो जाएगी? परिमेय संख्या। और पांचवा क्या दिया है? 0.10100010001000। देखिए इसको बना सकते हैं आप, कैसी संख्या है ये अनावसानी अनावृत्ति है, अनावर्ती है। ये क्या बोल सकते हैं इसको? अपरिमेय संख्या है। ये टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग टाइप का है। अपरिमेय संख्या। तो इस तरह के जो संख्या रहते हैं उसको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनाए हुआ कंप्लीट। तो चलिए आज की क्लास में इतना रन देते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 1.3 के जितने क्वेश्चन सबको सॉल्व कर लिए हैं। तो जो लोग क्लास को देख रहे हैं, क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्त में और यारों को, ताकि वो लोग भी पढ़ सके। चलिए आज के लिए इतना रन देते हैं। क्लास देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।